कृष्णा। श्री गुरुदेव की जय। आज हम एक कथा को श्रवण करेंगे जिसका शीर्षक है गणिका और तोते की कथा। साधु था जटाधारी कोई 20 वर्ष का। वह सदा हरि नाम के रस का पान करता था। न उसको कोई दुनिया का झंझट था और न ही कोई उसकी उपाधि थी। दिन रात उसके जो व्यावन में एकांत में उसकी समाधि लगती थी। वो प्रेम में भगवान के ऐसा मगन हुआ, बरसात गर्मी सर्दी का ना कुछ बह रहा। एक दिन मन में विचारता है कि जाकर बस्ती को देखेंगे, उद्धार किसी पापी का भी करते चलेंगे। ऐसे ही ऐसे संत जो जग तारते ही हैं, सज्जन जो होते हैं दुष्टों को उभारते ही हैं। ऐसा विचार करके साधु नगरी में आया और जहाँ पर गंगा की धार बहती थी वहीं पर जाकर उसने अपना आसन लगाया। खाने की सुध नहीं, पीने की सुध नहीं और उसको सुध नहीं विश्राम की। एक ध्यान दुखियों का रहे और लगन हरि के नाम की। वो प्रेम में भगवान के पागल बना सा घूमता, तन पर नहीं है चीथड़े जैसे नशे में झूमता। कोई कहे छलता फिरे ये चोर है, ठग है, बटमार है। कोई कहे रहता नशे में ये दुष्ट है, मक्कार है। कोई गाली देता, कोई ठोकर मारता, कोई उसको पत्थर भी मारता। पांडे पुजारी धक्के देते, कोई उसको थप्पड़ मारता। एक रोज फिरता घूमता वो पुलिस में पकड़ा गया। 2-4 हंटर भी लगे, जंजीर में जकड़ा गया। उसको कोई दुख दे या सुख परवाह नहीं आराम की। संसार से मतलब नहीं, सच्ची लगन हरि नाम की। तब उसने भगवान से प्रार्थना की। आंखें बंद कर हाथ जोड़कर उसने हृदय से की प्रार्थना। हे नाथ, मैं हूँ शरण तेरी, दास निज मुझको बना। शरण में आया हूँ मैं, तुम्हारी दया करो हे दयालु स्वामी। न मुझ में बल है, न मुझ में भक्ति, न ज्ञान है, न मुझ में शक्ति। तेरी दया का हूँ भिखारी। जो तुम गुरु हो तो मैं हूँ पाठक, जो तुम पिता हो तो मैं हूँ बालक, जो तुम ठाकुर हो तो मैं हूँ पुजारी। तब भगवान ने भक्त की परीक्षा लेकर भगवान को दर्शन दिए। भक्ति भी दी, शक्ति भी दी, बल भी दिया, पद भी दिया। ऐसे ही ऐसे भेष में तो सत्य हैं धर्मात्मा। जो हो दृष्टि तो देख लो, उनमें बसे परमात्मा। इस भेद में भगवान है पर जानता कोई नहीं है। लाल मिट्टी में पड़ा पहचानता कोई नहीं। काया लगे सेवा धर्म में और मन लगे भगवान में, उनमें नहीं कुछ भेद है भगवान और इंसान में। शक्ति मिली भगवान की, सोचा करूं किसी का भला। सारे शहर में घूमकर नगरी से वो बाहर चला। नगरी से बाहर एक भवन उसको नजर आया। कुछ गाने बजाने का भी था शोर, वो सुन पाया। पहुंचा वो साधु चलता चलता उसी मकान पर। कुछ देख के कुछ सुन के बाबा रुका वहीं पर। मकान में एक बड़ी सुंदर रूपवती लड़की को देखते हैं। हिरणों की डार से जो हिरनी बिछड़ी को देखते हैं। मन में विचारा एकली ये कैसे रहती है, पूछेंगे सारा भेद। देखें ये क्या कहती है। दुष्टा है, कोई पापनी है, इसको बचाएंगे। अरे सत्संग की महिमा सबको दिखाएंगे। ठोड़ी पे अवधूत ने जाके अलख जगाया। हो जाए दया भिक्षु की, साधु यहाँ आया। जग दुर्लभ जीवे विचारो, रघुनंदन पतित उभारो। करुणामय रूप तिहारो, अवधेश उभारो। जो जन पापी हो जाता, पापों में ही बह जाता है। उसको कुछ नजर आना आता, बेहोशी सा हो जाता है। तुम दूर करो अंधियारो, अवधेश
उभारो। जग दुर्लभ जीव विचारो, रघुनंदन पतित उभारो। सुन के संत आवाज की, सुन के आवाज संत की, एक आई कामिनी, एक हाथ में कुछ भिक्षा थी, दूजे में रोशनी। साधु ने कहा, देवी बड़ा पुण्य हो तेरा, कहना है आज बाबा को यहाँ रैन बसेरा। लड़की ने कहा, आइए महाराज आइए, कुछ ज्ञान कुछ उपदेश हमको भी सुनाइए। पहले तो इन जटाओं से पानी को झाड़िए, फिर धो के हाथ पांव फिर अंदर पधारिए। भीगे बदन को पोंछ कर वलकल उतारिए, ये रेशमी वस्त्र हैं, इनको तन पर धारिए। और वो सामने निवाड़ी पिलंग है, उसे निहारिए, उस पर आराम कीजिए, कुछ ना विचारिए। सेवा करूं क्या आपकी, मुझको बताइए, भोजन बना के लाती हूँ, प्रसाद पाइए। सोचा महात्मा ने, मौका हाथ में आया, कर दूं इसे हीरा, जो पत्थर सामने आया। बोला कि माता तन तो ये मिट्टी में मिलेगा, कुछ काम तो आता नहीं, जब हंसा तजेगा। मनुष्य का यह शरीर हर एक इस पे फिदा है, कुछ मांस है कुछ खून है, बलगम से भरा है। बोली से लगता प्यारा, ढका हुआ झिल्ली से, और दिल छीन लिया करता है जो सकल हंसी से। उसका ही कोई जख्म कटे जिस्म कहीं से, फव्वारा छूटे पीप का और खून भय वहीं से। देखे न नजर चाहने वालों की पलट के, कोई कितना भी चाहने वाला हो पलट के उसको देखता नहीं है, और कहते हैं मक्खी के सिवा गैर कोई पास न फटके। संसार है शीशे की तरह अपना बेगाना, सौ बार यहाँ मिल के छूटा ऐसा खजाना। अशरत दुनिया लहजा के सिवा कुछ भी नहीं, काली बेकाया से जब निकली हवा कुछ भी नहीं। लज्जते दुनिया की सच पूछो उसी को मिल गई, जिसने ये समझा कि दुनिया का मजा कुछ भी नहीं। ये जो तेरी जिंदगी है एक हवा उसको समझ, दुनिया है मेहमान सराय इसके सिवा कुछ भी नहीं। मरते मरते कह गया लुकमान सा दाना हकीम, दर हकीकत मौत की यारो दवा कुछ भी नहीं। जाना है रहना नहीं, तू अपना बिस्तर बांध ले, सफर का सामान तेरे पर हुआ कुछ भी नहीं। क्या लेकर जाएगा, क्या इकट्ठा किया, जब जाएगा फिर खाली हाथ जाएगा। रात दिन मरती है दुनिया, देख कर कर ले ख्याल, फिर न कहना बाद में हमसे हुआ कुछ भी नहीं। दम के हैं सब दमद में, जब दम नहीं तो कुछ नहीं, और सारी दुनिया हेज है, जब हम नहीं तो कुछ नहीं। किस संग कीजे दोस्ती, सब जग चलने हार, निश्चल केवल है प्रभु, सबको करता प्यार। किसके संग दोस्ती करनी है भाई, सब जग चलने हार, सबके सब जग चलने वाला है, सब मरने वाले हैं, यहाँ कुछ भी नित्य नहीं है। निश्चल केवल है प्रभु, एकमात्र प्रभु ही ऐसे हैं जो सबको प्रेम करने वाले हैं। अब साधु उस स्त्री से कहता है कि जो रेशमी वस्त्र पहनते तो क्यों ऐसी दशा बनानी थी, जो बदन की झाड़ पोंछ करते तो क्यों ये भस्म रमानी थी। जो पलंगों पर सोना होता घर रहन में क्या हानि थी, उसका सुहाग क्यों उजड़ता जो मेरे घर की रानी थी। जो मीठे भोजन खाते तो घर में भी थी कुछ कमी नहीं, जो संसारी बनकर रहते तो रूप और काया गिरती नहीं। 84 लाख भुगत योनि तब मानुष का तन पाया है, इन विषय भोग के सेवन से ही सारा समय गवाया है। मैं बार बार पैदा होता
और बार बार मर जाता था। नहीं भोग एक भी खत्म हुआ, हर योनि में मिल जाता था। ये मानुष तन ही ऐसा है, जो बुद्धि मुझको आई है। वैराग्यता मुझको छाई है, और भोगों से नफरत आई है। जो मुझको कांटा लग जाए, तो मेरे हो तन को चुभता है। हमदर्द तो सभी बन जाते हैं, पर तन तो मेरा ही दुखता है। सब मित्र कुटुंबी जन मेरे, नहीं दुख की कोई बटाते हैं। मैं रोऊं तड़फूं हाय करूं, सब भर के नींद सो जाते हैं। जब मेरे काम नहीं आते, मैं उनका साथ निभाऊं क्यों। इस अपनी रत्न अवस्था को मैं उनके बीच गवाऊं क्यों। तो मनुष्य शरीर को कह रहे रत्न, ये मुझे जो दुर्लभ रत्न प्राप्त हुआ है, इसको फिर मैं ऐसे व्यक्तियों के साथ में क्यों गवाऊं। अब घर का रेशमी कपड़ों का वैराग को आग लगा डाली, और उन कपड़ों की जो राख बनी, इस तन पर भस्म रमा डाली। सब पलंग निवाड़ तोड़ फोड़ कर उसकी चिता बना डाली। सुख के सामान धरे उस पर, और मोह ममता को भी जला डाली। फिर त्याग की दिया सलाई से, चिंता और शोक जला डाला। अब क्या मैं जटा सुखाऊंगा, जब सारा बदन सुखा डाला। ये ऐसे आराम के ठाट सभी कैसे आज बता दे तू कौन है, यहाँ क्यों रहती है, ये सब कुछ माँ बतला दे तू। भाई और माता पिता तेरे, पति पुत्र नजर ना आते हैं। वे कहाँ हैं और कब आएंगे, किस किस से कैसे नाते हैं। अभी साधु उस स्त्री से सब कुछ प्रश्न करते हैं। तब वह वैश्या मन में विचार करती है कि संत को अब क्या बतलाऊं, कैसे अपना नाम बताऊं और कैसे अपना काम छिपाऊं। जाने सब संसार, संत को कैसे बहकाऊं, क्या नाते रिश्ते गिनवाऊं, पति पुत्र किसको बतलाऊं। मेरा कहीं नहीं परिवार, मैं तो कहती भी शर्माऊं। जो मैं ऐसा पाप न करती, तो संतों के चरण लगती, हो जाती बलिहार, अब दर्शन से भी सकुचाऊं। मुझसे नहीं कोई नीच नारी, नफरत करती दुनिया सारी। कैसे उतरूंगी मैं पार, पापों में डूबी जाऊं। अभी मन में विचार कर रही है, फिर मन में विचार करती है, इनसे झूठ नहीं बोलूंगी, अपना भेद सभी खोलूंगी। चाहे दे मुझको फटकार, फिर भी हल्की हो जाऊं। हे महाराज क्या बतलाऊं, किस किस से मेरा क्या नाता है। भाई बंधु और पति नहीं, न पिता न कोई माता है। सब दुनिया वाले मेरे हैं, पर फिर भी मेरा कोई नहीं। अपनी सब मुझे बताते हैं, पर फिर भी किसी की हुई नहीं। ऊपर से हंसती रहती हूँ, अंदर से हृदय रोता है। मैं सबको खुश नजर आती हूँ, पर दिल तो मेरा रोता है। मैं अपना दुख किससे रोऊं, कोई भी सुनने वाला नहीं। तन के भोगी तो बहुत मिले, मन को कोई रखने वाला नहीं। मैं जान गई जितने हैं, ये सब मतलब के बंदे हैं। ये मेरे रूप मरबत वाले, खुद गर्ज हैं दिल के गंदे हैं। उनकी खुशामदे और झूठी तारीफ सुन सुन हारी हूँ। हे दुनिया वाले बोझ मेरे, और मैं पृथ्वी पर भारी हूँ। वैश्या का नाम सुनते ही साधु ने फटकारा, हट जा चांडालनी, है तू जब ऐसे ललकारा। मैं जानता हूँ तू गनिका है, यहाँ पर नहीं आता। तेरे भवन के सामने पग भी न ठहराता। यहाँ रात काटने का महापाप है मुझको, इतना भी ठहरने का पश्चाताप है मुझको। ये पाप भरा जीवन देखा नहीं जाता। साधु को बड़ा दुख है, और कहते हैं तुम खुश रहो माता। तब साधु माता से कहते हैं, माता ये जन्म बड़ा अनमोल है,
बड़े भाग्य से नरदेह को प्राप्त किया है। अब भूल न जाना, सच्चे सच्चे मोती को रोल कर माता, ये जन्म जो मिला है बड़ा अनमोल है। जितना ये माल खजाना, जितना भी तेरी संसारिक संपत्ति है, ये तेरे संग नहीं जाएगा, कहूँ बजाकर ढोल। माता, हीरा जन्म अनमोल, ये जन्म बड़ा अनमोल है। ये दुनिया है गोरख धंधा, भेद समझता कोई कोई बंदा, ज्ञान की आंखें खोल। माता, ये जन्म अनमोल। माता, अपनी बिगड़ी बना ले, निस्दिन प्रभु से प्रीति लगा ले, लगता तेरा क्या मोल। तब साधु माता से कहते हैं, तुम ऐसा करो माता, कहकर चले हैं साधु, एक पल नहीं रुकेंगे, चलते भले हैं साधु। गनका ने देखा साधु महलों से जा रहे, कुछ तरती सी नैया मेरी फिर से डुबा रहे। दौड़ी झपट के आई, साधु को पुकारा, ओ जाने वाले तपस्वी, तेरा ही तो सहारा। मेरी डूबी नैया को पार लगा दो, पार लगा दो साधु, मैं बहती जा रही हूँ, मुझे बचा दो, मुझे बचा दो साधु। आओ आओ तपधारी, मैं हूँ अब शरण तुम्हारी, पापी जीवन से मुझे छुटा दो, मुझे छुटा दो साधु। मैं तो पापों ने घेरी, मेरी चारों तरफ अंधेरी, अज्ञान दीप का दीपक मुझे दिखा दो साधु। एक बात मेरी सुन लो, तुम फिर चले जाना, माता कहा है मुझको, माँ के कहे पे आना। जो कोई अब तक आया था, मेरे रूप पे मरने वाला था, दम प्रेम का भरने वाला था, मेरी सेवा ही करने वाला था। मेरे तन के मन की मालिक हूँ, कोई मुझे रानी बताता था। प्यारी है, प्रिय है, पत्नी है, कोई ऐसे शब्द सुनाता था। जो दिल को लुभाने वाली थी, ये बात मुझे सुनाई थी, पर तेरे बिना किसी ने भी माँ कहकर नहीं बुलाई थी। अब बार बार ही तुमने तो माँ कहकर मुझे बुलाया है। बेटे तो ऐसे ही हैं जो माँ का वचन निभाया है। देखो तो बेटा, तेरी माँ पापों में डूबी जाती है, बेटा भी छोड़ जाएगा तो फिर कौन हमारा साथी है। कहा साधु ने, हम चलते हैं माता, हमारा कुछ नहीं इस दुनिया से नाता। कभी फिरते फिराते आएंगे फिर, तुम्हारे ऐसे ही दर्शन पाएंगे पिन। पानी तो बहता भला, पड़ा गंधीला होए, साधु विचरता भला, दाग ना लगे कोई। माता, हम जंगल के पक्षी हैं, जंगल में ही रह के राजी हैं। साधु बनकर नाता जोड़े, ये तो दुनिया में पाजी हैं। वन के वन फल और कंद मूल, बस यही हमारा खाना है। पहाड़ी में रहे बलकल, पहने बस्ती में कभी कहीं नहीं आना है। जो ऐसे संत किसी मतलब से बस्ती में आ भी जाते हैं, पापी को पार लगाते हैं और सत्संग की महिमा फैलाते हैं। इसीलिए मात मैं तेरी भी अब रक्षा करके जाऊंगा। जो तुमको पुत्र प्रेम होगा तो फिर दर्शन कर जाऊंगा। एक जंगल का साथी मेरा, मैं वो तुमको दे जाता हूँ। इसको संभाल के रखना माता, मैं तुम्हें सौंप कर जाता हूँ। तुम बल से महात्मा ने एक तोते को बनाया, सोने के पिंजरे में गनका ने बैठाया। इस पिंजरे की माता नित ही संभाल रखना, जो बात कहे तोता उसका भी ख्याल रखना। और जो काम करो माता, तोते से पूछ लेना। जो काम कहे तोता उस पर भी ध्यान देना। वहां से गया और ज्ञान पिंजरा दे गया साधु, उसके बदले पाप सब हर ले गया साधु। हुआ प्रभात तो फड़फड़ाने लग गया तोता, और सीताराम राधे श्याम गाने लग गया तोता। जागो जागो हे प्रभात हुई है, हुआ ज्ञान प्रकाश। उठो उठो हे दुनिया वालों, मोह ममता को त्याग। अपने पापमयी जीवन की अब निद्रा से जागो। नहाओ धो हरि सुमिरन कर लो, कट जाए जम त्रास। बीत गई सो बीत गई रे, कर आगे का चेत। फिर पछताए क्या बने जब
चिड़िया चुग जाए खेत। कर ले झटपट रखवाली तेरे हुए खेत का नाश। अपना मानुष चोला जो मैला है इसे निहारो तुम। लगा के ज्ञान का साबुन इसे सतजल से धो डालो तुम। कट जाए सब पाप मैल और होए ज्ञान प्रकाश। हुआ सवेरा सुबह सुहाना मोह नींद को छोड़ो। लख 84 फिरे भटकता अब तो इसको तोड़ो। कर मलमल पछताओगे फिर वक्त न आए हाथ। हुआ प्रभात अति सुंदर सभी प्रभु को पुकारो तुम। उठो हरे राम राधे श्याम सब मुख से उच्चारो तुम। कहो तुम सीता राम राधे श्याम तो बोलो। वहां कर प्रेम के अश्रु नाम से पाप को धो लो। प्रेम से राम सीता राधे श्याम फिर बोलो। लगन कर ध्यान सीता राम राधे श्याम फिर बोलो। ये सुनकर वैश्या झूम उठी होश में आई। सुन सुन वाणी ज्ञान की फूली नहीं समाई। बोली मैं पक्षी हृदय के ये पट खोल रहा है। तोते की जीभ से मेरा गुरु बोल रहा है। हाथों में लेके माला उसने पुकारा है। हरे कृष्ण नाम को उच्चारा है। डूबे हुए जीवन को वो यूं उभारने लगी। दिन रात कृष्ण कृष्ण ही पुकारने लगी। ऐसा पढ़ाया गनका को उस गंगा राम ने। दिन के झगड़े भूल गई सबके सामने। पत्थर से हीरा कर दिया उस प्रभु के नाम ने। और भक्ति से भर दिया सत्संग के लाभ ने। कहती थी दीनानाथ लाखों मेरे पाप हैं। फिर भी वे पाप हरने वाले भी तो आप हैं। लाखों किए हैं मैंने पाप प्रभु जी मेरे। ऐसी अधम तेरी दास प्रभु जी मेरे। राग द्वेष कीचड़ में फंसकर मोह लोभ दलदल में। धसकर हो गई हूँ प्रबाद प्रभु जी मेरे। बुरे क्रम लुक छिप के करे हैं। ज्ञान धर्म चर्चा से डरे हैं। गुप्त करे हैं मैंने पाप। चारों गति में मारी मारी फिरी हूँ। दुष्ट कर्म से नहीं डरी हूँ। कहते आवे मुझे लाज। सो गुण से भरी हुई हूँ मैं दीनहीन हूँ। शरण पड़ी हूँ और राखो मेरी लाज। करने लगता है जब मनुष्य सच्चा पश्चाताप। उसी समय हर लेते हैं प्रभु उसके सब पाप। बस इसी तरह जपते जपते अंतिम घड़ी भी आ पहुंची। नहीं किसी जगह भी मन भटका। लो प्रभु नाम में जा पहुंची। अंत समय में जब इधर उधर संसार में मन नहीं भटकेगा और एकमात्र प्रभु के नाम का स्मरण होगा तो भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं यम यम वापि स्मरण भावम तजयन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेया सदा तद्भाव भाविता। कि अंत काल में मनुष्य जिस भाव को स्मरण करके शरीर को त्यागता है उसे उसी के अनुरूप शरीर प्राप्त होता है। बस इसी तरह जपते जपते अंतिम घड़ी भी आ पहुंची। नहीं किसी जगह भी मन भटका। लो प्रभु नाम में जा पहुंची। तब बोली गनका तोते से संदेश ये गंगा राम मेरा। जब गुरु मेरे साधु आए कहना उनको प्रणाम मेरा। घर बार व जीवन की संपत्ति में सब कुछ उनको देती हूँ। सब राम नाम पर लुटवा दे मैं उनको अर्पण करती हूँ। मेरे रोम रोम में राम रमा मैं उनकी खोज निकालूंगी। पापन हूँ पाप किए भी हैं पाकर मैं उन्हें मना लूंगी। वे क्षमा करेंगे पाप मेरे मैं इसी आस पर जाती हूँ। बख्शेंगे ओ गुण हर सो गुण हरि को मैं दया मांगने जाती हूँ। चाहना मुझे है दर्शन की मैं दर्शन करने जाती हूँ। वे मेरे घर तो आए नहीं मैं उनके घर ही जाती हूँ। जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण मुरली की तान सुनाने लगे। धेनु गोकुल के वन में चराने लगे।
रास जमुना किनारे रचाने लगे, गोपी गोपों के मन को लुभाने लगे। उनके दर्शन की आस लगी है, मान इंद्र का तुमने घटाया था, माँ गोवर्धन पुजवाया था। फिर इंद्र ने मेघ बरसाया था, तुमने उंगली पर गिरिवर उठाया था। ब्रजवासिन की रक्षा की उसी दिन, आके ब्रह्मा ने बछड़े चुराए थे, ग्वाल बाल गुफा में छिपाए थे। तुमने और संग साथी बनाए थे, देख के ब्रह्मा जी भी शर्माए थे। फिर कंस को मार पछाड़ा था, वासुदेव का बंधन उतारा था, शिषपाल का शीश उतारा था, अपने भक्तों का जीवन उभारा था। तेरी लीला का कहाँ तक करूं वर्णन, हरे कृष्णा कृष्ण हरे। आखिर में सुनने वालों ने पुकार सुन ही ली। काया से खींच के सांस जब जाने की बारी आई, तब चतुर्भुज रूप में कृष्ण मुरारी आए। तू मांग ले वर गणिका, जो कुछ आस है तेरी, इच्छा करूंगा पूरी, तू सच्ची भक्त मेरी। गणिका ने कहा, नाथ जो चाहा सो मिल गया, नहीं है निराशा मुझको जब दर्श मिल गया। हे नाथ, मेरे गुरु का दर्शन कराइए, जिसने उभारा जीवन उनको दिखाइए। फिर धर के रूप गुरु का प्रभु ने दिखलाया, बेटा बैठा के उसको विमान में वैकुंठ पहुंचाया। तोता भी अंतर ध्यान हुआ हवा में उड़ के, भक्त और भगवान की जय बोलो सब मिलके। श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।